ये फुक्कट का एयरपोर्ट है और यहाँ पर कमाल मैंने ये देखा, वो जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, सीधे आप अंदर आ गए। यहाँ आपकी जो एयरलाइन है आप उस एयरलाइन पे पहुँच जाइए, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं, सीधे अंदर आते हैं आप। मुझे लगता है कि इन लोगों ने किस तरीके से अपनी टूरिज़्म को डेवलप किया है। नो नॉनसेंस एनीवेयर यू गो एंड टॉप एग्जीक्यूटिव्स सर, top executives doing their job very well, and it's a pleasure to be here at Phuket Airport. It's so meticulous, very well done, as I said. It's everything professionally done, and always a pleasure to visit these places and see there Thailand, Phuket and the airport. It sounds so cool. As I told you, come straight away, no security there. Get in and go to your airline. It's the beauty of it. ये अजब सा राज है, ये अजीब बात है, अपना प्यार जब से है, जब से कायनात है। ला 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 और क्या नशा है, हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है, हम और तुम और ये समा। परिंदों ने अपने साज तैयार कर लिए हैं, क्योंकि वीनस तो दिख रहा है, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ से उगेगा आज का सूरज। रफ़ी साहब की ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी थी, हर तरफ जहाँ से वो गुज़रते थे सुख की बारिश कर देते थे, लोग प्रसन्न हो जाते थे, मुस्कुराते हुए रफ़ी साहब को देखकर खिलखिला उठते थे लोग भी। अब ये परिंदे देखिए ज़रा, इनकी आवाज़ सुनिए, बस तैयार है एक और शहर उगने के लिए। गाइए गाइए, खूब जम के गाइए भाई, इन आवाज़ों में ही तो ज़िंदगी का रस है। अच्छा, उदासी से दूर रहना चाहिए, ये बात हमेशा रफ़ी साहब यकीन करके कहते थे। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी ना हो। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है। ये ज़िंदगी एक बार मिलती है और इसका एक ज़्यादातर हिस्सा तो हम गुज़रे हुए कल के बारे में सोचकर बिता देते हैं, और एक बड़ा हिस्सा इस उम्मीद में, अरे कल क्या होगा, जो होगा होगा, क्या सोचना उसके बारे में, कल जो होगा होगा।
कई सिरा सिरा, वॉट एवर विल बी विल बी। मैं तो जब इस रोमांटिक पोइट्स को पढ़ा करता था, वो शैली कहते हैं ना, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट। अरे भाई, जो है सो है, जो सामने है बस उतना ही सच है। अटल बीनस है, परिंदों की आवाज़ें हैं, एक अजब सा रंग दिख रहा है वहाँ जहाँ से उगेगा आज का सूरज। मैं तो इसी ख्याल से ज़िंदगी को बस इत्मीनान से जीता चला जाता हूँ कि जो होगा उसे स्वीकार करेंगे। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। मतलब ये ज़रूरी नहीं था कि गाने शंकर जयकिशन के हों। उषा खन्ना भी जब उनके लिए धुनें बनाती थीं तो वो धुनें इतनी ही मधुर बनाती थीं, क्योंकि रफ़ी साहब उसमें जो एक एडिशनल टच जोड़ देते थे, बस समथिंग एडिशनल जो वो कर देते थे, वो तो अद्भुत ही होता था। इसीलिए तो रफ़ी साहब हैं। कोई गायक वहाँ तक पहुँचा नहीं, क्योंकि सब गायकों का अपना गाने का अंदाज़ अलग और बेहतरीन थे सभी हमारे गायक। लेकिन सब ये मानते थे, देखो भाई कुछ भी कह लो, रफ़ी साहब से ऊपर। यहाँ तक कि मन्ना दा कहते थे, मन्ना कहते थे कि दुनिया मेरे गाने सुनती है, मैं रफ़ी के गाने सुनता हूँ। कुछ तो था ना उस आवाज़ में। तो इस तरह के गीतों को जब हम याद करते हैं, मन जाग दिल दीवाना, रुत जागी वसल यार की, बसी हुई जुल्फों में आई है सबा प्यार की। अब तू ऐसा कर भाई, जाग ले, बहुत सो लिया, क्योंकि वो उग रही है आज की सहर। और तुझे इस बात की खुशी रहेगी कि हल्के हल्के बादलों के बीच खूबसूरत रंगों को लिए हुए ज़िंदगी सुबह सुबह रंगीन हो गई है। और वीनस तो वहाँ से तक रहा है कि देखो कोई मुझे देख कर के गीत गा रहा है। भैया अब गीत ना गाएं तो हम करें क्या। और परिंदों की आवाज़ें, बेहतरीन एक खूबसूरत अंदाज सुबह शुरू करने का। के ये है फिश फूड। फिश फूड का मतलब ये है कि जो सुंदर सी मछलियाँ आपको दिख रही हैं खूबसूरत, इनको भी भोजन की जरूरत है। अच्छा, मैंने एक और बात सुनी है कि अगर आप फिश को कुछ खाने को देते हो तो आपके जीवन में सुख ही सुख आएगा। और इतनी सुंदर मछलियों को तो मैं चाहता हूँ पेट तक खाने को देता रहूँ। लेकिन क्या भूख तो इनमें भी है ना। ओहो, लेकिन मैं इनको छूऊंगा नहीं, क्योंकि यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। देखो कितनी खुशी से खा रही हैं और ये सुंदर मछलियाँ देखकर मेरा दिन गहरा रहा है। मैं कह रहा हूँ वाह वाह। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए दिल ज़माने के लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने से अलग बाहर निकल के अगर किसी के लिए थोड़ा भी कुछ करते हो तो वो थोड़ा बहुत कुछ होता है। ये मछलियों का देखिए ज़रा कमाल, ये कितनी खुश हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं और कितना मज़ा मुझे आ रहा है इसमें। और खान ने मुझको दिया ये करने के लिए, उन्होंने बोला कि काम इनको खिलाइए, इनको भी भूख लगती है और मैं यही कर रहा हूँ। थैंक यू। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। भाई देखो बात ये होती है कि जब आप ऐसी खूबसूरत जगह, ये कमल के फूल खिलेंगे, अब देखिए ये कमल के फूल खिलेंगे छोटी सी इस सरोवर के अंदर, और वो कमल मुझे देते हैं बड़ी खुशी। अभी देखे मैंने थोड़ी देर पहले खुले हुए पूरे के पूरे फूल,
अब से तुम्हें, वो भी तो जिंदगी में कमल की तरह से आए थे और फिर उसी तरह से चले गए। होता है जिंदगी में कुछ भी। थैंक यू। इतने सुंदर फूल और उतना ही मधुर गीत परिंदे का। अच्छा, ये गीत थोड़ा मैंने पहली बार ही सुना है। परिंदों से तो मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, लेकिन ये आवाज़ जो है ये बड़ी अलग सी आवाज़ है। ये जानी पहचानी आवाज़ है। जिंदगी है बेवफा, लूट प्यार का मज़ा, ये जिंदगी उसी की है जो किसी। आहा, ये देखिए ज़रा आवाज़ क्या कह रही है, मेरी बात की तस्दीक कर रही है। सुनाएगी ये दास्तां शमा मेरे मज़ार की, ख़िज़ा में भी खिली रही ये कली अनार की। इसे मज़ार मत कहो, ये महल है प्यार का। ये फूल भी बड़े अलग से हैं। काफ़ी सारी नई नई चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे, इसलिए बड़ा मज़ा आ रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो जगहें हैं, इनके खिले हुए फूल जो हैं, परिंदों की आवाज़ें जो हैं, ये मन में हमेशा बसी रहें। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है जब ऐसे मनाजिर को हम देखते हैं। ला ला बलमा दिल चाहता है बहकना इधर उधर। ऐसे मनाज़िर को देखकर ये आवाज़ तो में उठती ही है और फिर दिल जाता है कि समंदर की लहरों में बादलों से होते हुए कहीं एक अलग सी दुनिया में चला जाए। मुमकिन नहीं है, इसलिए समा है सुहाना सुहाना नशे में जहाँ खबर ही कहाँ। हर दिल में दो मोहब्बत जवां। दरअसल हुआ ये है कि उस दौर के गीतों को मैं याद कर रहा हूँ, लेकिन ये सागर की लहरें मेरी आवाज़ से भी ज़्यादा ऊंची जा रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा ख्याल से अगर मैं इन्हें करीब से देखने की कोशिश करूँगा तो वहाँ मुझे ओ ये यहाँ तक आ गई, मेरा पीछा करते करते ये लहरें समंदर की। हो रहा है मिलन दिलों का मस्ताना, हो रहा है कोई किसी का दीवाना। जहाँ प्यार देखो वहीं इश्किया है। ला 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 ना, ला 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 ला। सब कुछ इश्किया दिखाई दे रहा है। इतना खूबसूरत मंजर है ये। और अब चूँकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, मई आ चुका है, और मई में ऐसे समंदर के किनारे आकर के तो बड़ा मन प्रसन्न होता ही है। बड़ी खुशी मिल रही है मुझे यहाँ कर। ना 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 ना, आहा हा हा हा, किसी को किसी की। और सच तो ये भी है, क्या मौसम है दीवाने दिल,
चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल, किस लिए हम ठहर जाए। बहुत ही खूबसूरत गीत याद आते हैं इन मनाजिर पे आकर। ये समंदर का किनारा, छाई हुई घटाएं और वहाँ से झांकता हुआ आसमान, बादलों के बीच में सुराख बनाकर झांकता हुआ आसमान, और नीचे आप देखिए समंदर की लहरें जैसे नीली सी होती चली जा रही हैं। ये मौसम इतना खुशगवार हो गया है और मुझे तो इतना मज़ा आता है इन जगहों पे आके। ज़िंदगी जीने लायक हो जाती है और बस जीना अच्छा लगता है। यूँ ही, बस यूँ ही। ये लहरें देखिए ना, इन लहरों ने रुकना है ही नहीं, इन्होंने चलते जाना है। इन्हें मालूम है कि इनको किनारे पे आकर के वापस जाना है, लेकिन फिर भी ये चलती रहती हैं और न जाने क्या क्या कहती है। फिर एक आवाज़ कहीं से आती है, यही वो जगह है, यही वो फ़िज़ाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। वो दिन किस तरह हम भला भूल जाएं। ला 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 सागर से भी गहरी ये आँखें तुम्हारी, जिसकी हम सफर हो जाए कहीं क्यों। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को कितने खूबसूरत अंदाज में गाया। मजनू साहब के अल्फाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन और सुनील दत्त साहब की अदाकारी, सागर के किनारे और बरस गीत में बचपन से ज़्यादा गीत आज भी मन में बसा है। सागर किनारे आके तो ये गीत याद आता ही है। लेकिन अभी कुछ और देखिए, उधर पहाड़ियाँ सी दिखाई दे रही है, इतना वो है नहीं। जब लहरें चलती रहती हैं तो पहाड़ों के लोग निकल चलते हैं यहाँ से आ गई। गजराज की अपनी मस्ती है, झूम रहे हैं चूँकि मौसम में हम भी इसी तरह घूम रहे हैं। गजराज के नृत्य को देखिए, एकदम रिदमिकल है। वो होता था ना, क्या था, ला 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 ला। हम जब 10वीं 12वीं क्लास में होते थे, एक ट्यून आई थी वेस्ट से, बेबी एलिफेंट वॉक टाइप था कुछ उसका नाम। और ये देखिए वॉक क्या, ये तो पूरी टॉक कर रहा। वाह वाह वाह।
10 minutes, almost 15 minutes. Continue, continue. Thank you. Very kind of you. अब इतना खूबसूरत जगह है कि यहाँ आकर के अच्छे अच्छे गाने तो मुझे याद आ ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ कितना सुंदर नज़ारा है, इतना खूबसूरत कि मैं क्या कहूँ। लेकिन इन्हीं जगहों पे आकर कुछ भूली बिसरी यादें आपको घेरती हैं और आप कहने लगते हैं इतना सुंदर मंजर है, बारिश है, हल्का बादल चल रहा है और मुझे एक दौर याद आ रहा है। ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट के फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से। आप कहेंगे देखो इतने सुंदर मंजर पे आकर मैं उदास गीत गा रहा हूँ। भाई मैं तो हर तरह के गीत गा लेता हूँ, जगह इतनी खूबसूरत होनी चाहिए। और देखिए बादल भी छा गए, बारिश की तैयारी भी हो गई और लुत्फ़ आ गया मुझे एक दौर को याद करने का। थैंक यू। शाख से टूट के गुंचे भी कहीं खिलते हैं, रात और दिन भी ज़माने में कहीं मिलते हैं। भूल जा जाने दे तकदीर से तकरार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। बात तो यादों की है, इतना सुंदर मंजर है ये, और बादल हल्के हल्के धीरे धीरे गहरे होते जा रहे हैं, हल्की बौछार की भी तैयारी हो गई है। और जब ऐसा मौसम हो जाता है तो फिर जाहिर है यादों की बारात रवां होती है। कुछ यादें, कुछ भूली बिसरी यादें फिर आकर के घेरा डाल लेती हैं और मैं गाने लगता हूँ। मंज़र, माहौल और फिर एक दौर का अचानक याद आ जाना। मैं वैसे एक तरह से ये गीत जो गा रहा हूँ ये मनोज कुमार को याद करते हुए गा रहा हूँ। उनकी रुखसती दुखदाई है, बहुत पसंद थे मुझे वो कलाकार। और मतलब शुरू के दौर में हरियाली और रास्ता, हिमालय की गोद में, पत्थर के सनम और ये जो इस तरह के गीत उनके होते थे मुकेश साहब के साथ, वो मुझे याद आते थे।
और मैं याद कर रहा हूँ कमर जलालाबादी साहब को, कल्याण जी आनंद जी को, और उस दौर को जो था फिर रहा नहीं। ऐसे ही होता है ज़िंदगी में, बस सभी कुछ फिसलता चला जाता है। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ लगा एक मेला, कुछ और भी तो है आगे, तू चला चल अकेला। भाई एक अजीब से नए से शहर में, खूबसूरत से में जब आ जाओ तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई दिखाई देती हैं। जैसे वो एक अचानक वाटर का इस तरह से नीचे आ जाना, वो भी एक बड़ा खूबसूरत मंजर सा दिखाई देता है। मैं ये सब का सब एकदम से ये तो जब कुछ नई चीज़ें दिखाई दे तो मन पसंद होता है। मेरा ख्याल है कि इस शहर में आकर के अभी कुछ और हिस्से मुझे एक्सप्लोर करने हैं, और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर मुझे आगे बढ़ना है। तो अभी हम इस जगह को अपने तरीके से देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, बस सुनते रहिए। खामोशी भी एक ज़बान होती है। इस तरह मेरी खामोशी गूंजे, गोया हर सिमत से आवाज़ आए। ये आवाज़ है खामोशी। फुकेट इन थाईलैंड, और 92% यहाँ बुद्धिस्ट हैं। तो जाहिर है फिर इसी किस्म का तो कुछ बनना ही था। क्या स्ट्रक्चर है, और इधर देखिए, इधर भी स्ट्रक्चर है, और इधर के बाद में जैसे कहते हैं कि इस वक्त जो आसमान का रंग यहाँ से दिखाई दे रहा है बड़ा खूबसूरत है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, ये फुकेट है। फुकेट में ये मंदिर है बुद्ध का, और कुछ और आगे बढ़ने का समय तो हो ही गया। जाके करना कितने सुंदर बने हुए हैं। और देखिए कि क्योंकि यहाँ पर वेस्ट आबादी 91% है, इसलिए ये सब इधर भी ये फोटो करिश्मा है इंसान का, और बुद्ध को याद है। फुकेट थाईलैंड, क्योंकि बुद्धिस्ट यहाँ 92% है, इसलिए बुद्ध की बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना यहाँ पर होती है। वो एक इतनी दूर जाकर के पहाड़ी पे बना हुआ उनका अपना समाधि का स्थल है, लेकिन वहाँ तक जाना अलाउड नहीं है। बाहर से ही देख सकते हैं आप, दूर बहुत है वो, इसलिए गवर्नमेंट ने ना जाने क्या सोच के बंद किया हुआ है। ये सब सिलसिला जो है ये बुद्ध से जुड़ा हुआ है। बुद्ध यानी प्रबुद्ध। फुकेट थाईलैंड में सबसे विशाल बुद्ध का यही पोस्चर है।
लेकिन इसमें वहाँ तक जाना अलाउड नहीं है, कोई वजह है, टेक्निकल गेट बंद किए हुए हैं, क्यों किए हुए मालूम नहीं, लेकिन बंद किए हुए हैं, इसलिए यहीं से देख लेते हैं विशाल भव्य मूर्ति बुद्ध की। पुकेट यूँ तो थाईलैंड में टूरिज़्म का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, लेकिन बाज़ार यहाँ के लगभग वैसे ही हैं जैसे हर जगह के होते हैं। लेकिन एक टाइमिंग की बात ताजुब हुई मुझे, ये तो ओल्ड है, ओल्ड पुकेट, इसलिए यहाँ पे 10 बजे बंद होता है, वरना बाकी बाज़ार जो हैं सुबह 9 बजे खुल के शाम को 6 बजे बंद हो जाते हैं। तो ये है पुकेट, थाईलैंड। लाइक एनी अदर टाउन। सामने ये टेम्पल है। पुकेट, थाईलैंड। ये नंबर प्लेट भी ऑफ कोर्स दूसरी है। चांद हो रही है। बड़ी बड़ी दुकान है। संगीत का ये भी एक तरीका होता है कि आप अपने आप मस्त रहिए, कोई आसपास से गुजरता सुन ले तो ठीक है, और ना भी सुने तो What is this instrument known as? You can call ham. 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 T-A-M. Okay, Ham, you are ham. doing very good. So rhythmical. Okay. अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी करते हैं अपने टूरिस्ट के साथ ये पुकेट में, और बड़े इत्मीनान से आप जो चाहते हैं उसको ख़रीद लेते हैं। बार्गेनिंग का कोई ज़्यादा दिखता नहीं सिलसिला यहाँ पर, MRP पे ही चीज़ें ज़्यादातर चलती हैं, लेकिन अगर कर सके इंसान तो कर भी ले। आर्किटेक्चर बहुत कमाल का है, लेकिन उस पर जो ये पेंट कर देते हैं वो बहुत ही बढ़िया लगता है, कलर अलग अलग तरह के। अभी देखिए कि शाम होते ही थोड़ी देर रौनक रहती है और उसके बाद फिर सब सुनसान हो जाता है। ये तो अभी 10 बजे तक खुले रहते हैं, ओल्ड मार्केट है, लेकिन जो उधर के बाज़ार हैं वो 6 बजे ही बंद हो जाते हैं। ये तो ओल्ड मार्केट है, इसका रंग भी अलग ही है। पुकेट देखो, थाईलैंड है तो जाहिर है कि काफ़ी बड़ा मॉल होगा ही। अब ये देखिए ज़रा, वैसे तो बेंगलोर में भी इतने बड़े बड़े मॉल हैं, पूना में भी हैं, लेकिन ये तो भाई ह्यूज है, ह्यूज, अब तक का मेरे ख्याल से ह्यूजेस्ट। देखिए ज़रा, हर जगह की अपनी एक एथनिसिटी होती है, वो एथनिसिटी मैं यहाँ भी देख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। वही देखिए मॉल है ये, पुकेट दे कॉल इट, पुकेट। ओहो, सेंट्रल मॉल बहुत बढ़िया। अभी तो छोटा सा हिस्सा में दिखाया है। At present, I am at Marriott Vacation. It's a beautiful property here in Phuket. You call it Phuket? So, Thailand. And you will be happy to know that the staff is so cordial, so courteous. This begins with the desk. The moment you enter here, you find grace and sheer excellence of the best kind. And this staff really wonderful. I'll be posting a pic of them also, because one video I have already posted. Second, I am going to start with them. They are a nice
combination of, as I said, hospitality and efficiency. Yesterday I had the pleasure of meeting General Manager Mr. Yash, and I told him I enjoyed it thoroughly and I will be getting back again whenever I come. You can say something about your names. You said your name? His first. You are? Gift. Hi, gift. Yes. Yes. You? I am bored. Yeah. Sleep. And this is? I am married. Oh, okay. Very. So I will also feature in this because I have enjoyed it thoroughly. See the beauty here, and this is such a beautiful stuff that they have done, and the ambience is wonderful. Place is wonderful. How I wish I sit here for a moment and say, whenever you are in Phuket, you book this Marriott vacation. It's wonderful. Just 300 meters from here is sea beach, and I was there also. This is the second part of my video, and thank you. ครับผม Okay. लबों से मेरा नाम लो, क्या मौसम है ऐ दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल, इसलिए हम ठहर जाएं। इतना खूबसूरत माहौल है, और इस माहौल में आकर इस गीत का अचानक मुझे याद आ जाना, और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, ये मस्तियाँ, ऑल टाइम ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब। और ऐसे मनाज़र में आकर के इतनी हरियाली के बीच जहाँ रास्ते भी इतने सुंदर हैं, इन गीतों को गाना मेरे लिए तो एक बड़ा ही सुखद अनुभव है। बहुत सी बातें करता रहता हूँ, बहुत सी बातें कहता रहता हूँ, कुछ आगे बढ़ूँगा। थैंक यू। न जाने कौन सी राहें, न जाने कौन सा है सफ़र, सहारे किस के हम ढूंढें कि मेरी दुनिया है किधर। सदा दिल की ये कहती है कि मेरी मंजिल है वहाँ, लहरों पे लहर, उल्फत है जवान, रातों के सहर, चले आओ यहाँ, सितारे झिलमिलाते हैं, तू आजा आजा, मचलती जा रही है हवाएं, आजा आजा, आहा हा हा। लोनावला में कई बरस पहले अदाकारा तनुजा से मुलाकात हो गई, बड़ी शौक चंचल तनुजा। तो उन्होंने बातचीत चल रही थी, तो वो बड़ा इज्जत सम्मान अपनी बहन नूतन के बारे में कह रही थी कि भाई वो तो बड़ी अच्छी पोइट्री भी लिखती है और बहुत अच्छी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो वहीं बातचीत चली, कहती उन्होंने याद है आपको गाया भी था फिल्म में, तो कौन सा गाना गाया था? हम तो कई लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, कमलजीत सिंह का मेहरबानी है भाई, कई ऐसे ऐसे कलाकारों से उन्होंने मिलवा दिया हमें। तो उन्होंने, किसी को तो मालूम होने का सवाल नहीं था, तो मैंने उन्हें यही गीत बताया
लहरों पे लहर, बड़ी प्रसन्न हुई वो, कहने लगी अरे वाह आपको तो बहुत कुछ मालूम है। मैंने कहा इसमें जो आलाप है ना उनका, हेमंत के साथ ये गीत। और सुबह सुबह फुक्कट के समंदर पे आके, अभी नींद काफ़ी देर पहले खुल गई, थोड़ा सा दिन खुलने का इंतज़ार कर रहा था और यहाँ आ गया मैं, और मुझे ये लहरें दिखाई दे रही हैं। तो जब लहरें दिखती हैं तो ये गीत याद आना ही था। इसी फिल्म में उन्होंने एक गीत और भी गाया था, ला ला नैना नैना आ हा 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 हा। खैर बातचीत होती रही और मैंने उनसे बताया जी बरस तो वो जो भी था 67 के आसपास का, और 14-15 साल की उम्र थी। आपने तो जी नींद उड़ा दी। मैंने कहा ना तनुजा से। उन्होंने कहा अरे मैंने क्या नींद उड़ा दी, ज्वेल थी फिल्म हमने देखी थी, और रात अकेली है, कितने सेंसुअस अंदाज में आपने इस पर अदाकारी की थी, सो एस्थेटिकली एंड आर्टिस्टिकली। सभी लोग मुस्कुराने लगे। तो ऐसे हो जाता है ज़िंदगी में कभी कभी। इन दिनों फुक्कट थाईलैंड की यात्रा मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव है, क्योंकि बहुत बरस पहले यूरोप अमेरिका कर लेने के बाद में काफ़ी अरसे से ये लग रहा था कि ज़रा साउथ ईस्ट एशिया को भी देख लो भाई, यहाँ का क्या सिलसिला है। बहुत मॉडर्न है भाई ये तो, बहुत इतना मॉडर्न है कि किसी भी हाल में ये यूरोप और किसी भी हाल में ये अमेरिका से कम नहीं। क्योंकि अमेरिका के जो दिन थे मेरे वो भी उधर लॉस वेगस है या लॉस एंजलिस है, सैन फ्रांसिस्को, मतलब बंजारों को भी ज़िंदगी कभी कभी मेहरबानी देती है। और यहाँ आकर के सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही है सागर किनारे, और बहुत मज़ा आ रहा है उस दौर को याद करते हुए। मुकेश साहब ने गा दिया था ना, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। मेरी उम्र तक आते आते कोई ज़्यादा सपने रह नहीं जाते देखने के लिए, और अक्लमंदी ये रहती है कि जो ज़िंदगी दे देती है उसे हम कबूल कर लेते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, मेरे सपने होंगे यहाँ पूरे या नहीं होंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लहरें देखकर बड़ी खुशी हो रही है, लहरों का रेला खेला मेला। और वहाँ सामने लता जी ने तो बिल्कुल गा दिया था, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे गले। और ये अदाकारी शर्मिला टैगोर और धर्मेंद्र की। तो ये भी बड़ा एक रोमांटिक गीत है, हर युग में मेरा पसंदीदा गीत है। तो सुबह सुबह जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो यहाँ आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता मिल रही है इन लहरों को देखकर। और आज रात है बुद्ध पूर्णिमा, यानी ये सुबह है 12 मई की। और जब बुद्ध पूर्णिमा है तो इधर साउथ ईस्ट एशियन में तो बुद्धिस्ट सबसे ज़्यादा हैं, तो उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम हो रहे हैं। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन ज्वार पे रहेगा सागर भी। कुछ ऐसा होता है, चांद का जो असर अगर मेरी ज़िंदगी पे होता है फुल मून का, पूर्णिमा का, तो सागर पे भी बड़ा असर होता है इसका। और क्या उछाले लेता है भाई, क्या उछाले लेता है। कल कुछ आइलैंड्स मैंने किए थे, जो कार्बी एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, वहाँ से 4 आइलैंड मैंने किए थे। और वो जो नेविगेशन किया बंदे ने भाई, समंदर को इतने दिनों के बाद इतनी अंदर तक देखा, इतनी अंदर तक। वो 4 जो आइलैंड हैं वो बड़े खूबसूरत हैं और बड़ा मज़ा आया इस रफ्तार में। मतलब समंदर कितना विशाल है, कितना गहरा है, और इसकी गोद में न जाने कितने जहाज़ गुम हैं, कितने अफसाने गुम हैं। ये मैं अंदर जब था तो सोच रहा था मोटर बोट में बैठे हुए। एक और खूबसूरत सी शहर है, और नींद में अभी थोड़ा इधर दहर है, क्योंकि देर तक चलता है सिलसिला यहाँ पे भाई। नाइट लाइफ बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ की, कोई सोता ही नहीं 2-2:30 बजे से पहले यहाँ पर। मैं तो खैर अपना आराम से 9:30-10 बजे सो करके सुबह सुबह उठ के अपने खूबसूरत मंजर पे आ गया। और देखिए क्या लेना, ला 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 रा 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 रा। फुक्कट बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है थाईलैंड की, और टूरिज़्म का तो जान है ये। मैंने कल के अपने वीडियो में कहा था लॉकेट ऑफ थाईलैंड। तो फुक्कट एक लॉकेट है, टूरिस्टिक लॉकेट है थाईलैंड के लिए, और यहाँ की इकॉनमी बेस्ड ही टूरिज़्म के ऊपर है। ये एक खूबसूरत शहर है।
परिंदे की आवाज़ चलती है जहाँ भी जाता हूँ रास्ता। उल्फत अब इतना खूबसूरत ये सोच याद आ गया। तो दिन तो खूबसूरत बीतेगा ही और घटाएं छाई हैं, बारिश होती है। कल रात भी बड़ी बारिश होती रही। और भाई थाईलैंड का क्या कहना। और फुक्कट भाई तुम तो कमाल हो, मैं तो यहाँ पहली बार ही आया हूँ फुक्कट में और बड़ा मज़ा आया।